बरसगीर में मुसलमानों के सियासी ज़वाल के दौर में इस्लाही तहरीकों ने एक फैसला कुन किरदार अदा किया। ये इस्लाही कोशिशें महज मजहबी दायरे तक महदूद नहीं थीं, बल्कि उनका मकसद मुसलमानों को फ़िक्री, समाजी और सियासी सतह पर दोबारा मुनज़्ज़म करना था। उन तहरीकों ने मुसलमानों को ये एहसास दिलाया कि ज़वाल कोई मुक़द्दर नहीं बल्कि हालात का नतीजा होता है और दुरुस्त रहनुमाई के ज़रिए इसका मुकाबला किया जा सकता है। इब्तिदाई इस्लाही मरहले में दीनी फ़िक्र की तजदीद पर जोर दिया गया। इस दौर के मुफक्किरीन ने मुसलमानों को उनके असल दीनी उसूलों की तरफ रुजू करने की तलकीन की और ये वाज़े किया कि इखलाकी कमज़ोरी और फ़िक्री जमूद सियासी कमज़ोरी का बाइस बनते हैं। इस फ़िक्री बेदारी ने मुसलमानों में खुद एहतिसाबी का जज्बा पैदा किया और उन्हें अपनी इज्तिमाई हालत पर गौर करने पर मजबूर किया। अगले मरहले में इस्लाही तहरीकों ने अमली जिदोजहद की शक्ल इख्तियार की। इस दौर में मुसलमानों को नज़्म व ज़ब्त, इत्तिहाद और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी का शऊर दिया गया। इस्लाह का ये तसव्वुर सिर्फ इनफरादी इस्लाह तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसका मकसद एक ऐसी इज्तिमाई ताकत पैदा करना था जो सियासी हालात का सामना कर सके। इस मरहले ने मुसलमानों में मुज़ाहमती सोच और सियासी खुद-एतिमादी को जन्म दिया। बाद अज़ा इस्लाही जिदोजहद ने एक जदीद और हकीकत पसंदाना रुख इख्तियार किया। इस मरहले में तालीम, ख़ास तौर पर जदीद उलूम, को सियासी बका के लिए नागुज़ीर करार दिया गया। मुसलमानों को ये बावर कराया गया कि बदलते हुए आलमी हालात में महज जज्बात आमाज़ी की अज़मत के सहारे आगे बढ़ना मुमकिन नहीं, बल्कि जदीद इल्म, साइंसी सोच और सियासी फ़हम ज़रूरी है। उन इस्लाही तहरीकों का सबसे बड़ा असर ये था कि मुसलमानों में सियासी शऊर बतदरीज पुख्ता होता गया। अब उनसीसत महदुरद अमल नरबिल सुआ सिमजा अमल बन। मुसलमानों ने आइनी जिदोजहद, तंजीम साजी और इज्तिमाई मुफाद के तसव्वुरात को अपनाना शुरू किया। ये वो बुनियाद थी जिस पर बाद में मुनज़्ज़म मुस्लिम सियासत उस्तुवार हुई। ये इस्लाही अमल मुसलमानों को एक मुंतशिर कौम से एक बाखबर सियासी बरादरी में तब्दील करने का ज़रिया बना। उन तहरीकों ने मुसलमानों को ये सिखाया कि सियासी बका के लिए फ़िक्री वजाहत, तंजीम और तवील अलमुद्दत हिकमत अमली नागुज़ीर है। यही सोच आगे चलकर जदीद मुस्लिम सियासी तहरीकों में नुमायां नज़र आती है। मुसलमान मुआशरे में सियासी बेदारी कोई एक दिन में पैदा नहीं हुई। ये एक मुसलसल जिदोजहद थी जिसमें तालीमी इस्लाह, दीनी शऊर और इज्तिमाई सोच ने मरकज़ी किरदार अदा किया। इस दौर में सबसे बड़ा मसला ये था कि मुसलमान सियासी तौर पर मुंतशिर, तालीमी लिहाज से पसमानदा और जदीद निज़ाम हुकूमत से नाआशना थे। इस्लाही तहरीकों ने सबसे पहले मुसलमानों को ये एहसास दिलाया कि सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि इल्म, तंजीम और सियासी फ़हम ही बका की ज़मानत है। उन इस्लाही कोशिशों का एक नुमाया पहलू ये था कि मुसलमानों को मगरबी सियासी ढांचे को समझे बगैर आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। जदीद तालीम, साइंसी सोच और आइनी जिदोजहद को दीनी अक़दार के साथ हम आहंग करने की कोशिश की गई। यही वो सोच थी जिसने मुसलमानों को एहतिजाज से निकाल कर सियासी मुकालमे और अमली सियासत की तरफ मुंतकिल किया। वक्त के साथ साथ ये तहरीकें सिर्फ मजहबी इस्लाह तक महदूद ना रहे, बल्कि उन्होंने समाजी और सियासी इस्लाह की बुनियाद रखी। मुसलमानों में खुद एतमादी पैदा हुई, अपनी अलग शनाख्त का शऊर बेदार हुआ और ये एहसास मजबूत हुआ कि अक्सरियती सियासत में अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनज़्ज़म सियासी किरदार ज़रूरी है। यही इस्लाही फ़िक्र आगे चलकर मुस्लिम सियासी शऊर की बुनियाद बनी। मुसलमानों ने ये सीखा कि सियासी ताकत सिर्फ तदाद से नहीं बल्कि तंजीम, क़ियादत और वाज़े मकसद से हासिल होती है। यही वजह है कि बाद के अदवार में मुसलमानों ने आइनी जिदोजहद, मुज़ाकरात और सियासी प्लेटफार्म्स को इख्तियार किया। मुसलमान इस्लाही तहरीकों की असल अहमियत इस बात में मुज़मर है कि उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों को महज मजहबी जमात के तौर पर नहीं बल्कि एक सियासी इकाई के तौर पर सोचने पर मजबूर किया। इससे पहले मुसलमान इक़्तिदार के ज़वाल को महज तकदीर का खेल समझते थे, मगर इस्लाही फ़िक्र ने उन्हें इस हकीकत से रोशनास कराया कि सियासी कमज़ोरी समाजी और तालीमी ज़वाल का मंतिकी नतीजा होती है। उन तहरीकों ने मुसलमानों में सियासी ज़िम्मेदारी का तसव्वुर मुतारफ़ कराया। पहली बार ये बात वाज़े हुई कि रियासती फ़ैसलों से लाताल्लुक़ी दरअसल अपनी तकदीर दूसरों के हाथ में देने के मुतरादिफ है। यही सोच आगे चलकर नुमाइंदा इदारों, आइनी हुकूक और सियासी शिरकत के मुतालिबात में ढल गई। इस्लाही तहरीकों की एक बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने मुसलमानों को जज्बाती रद्दअमल के बजाय हकीकत पसंदाना हिकमत अमली अपनाने की तरबियत दी।